क्या आप यकीन करेंगे, हजारों साल पहले जब दुनिया में आधुनिक तकनीक का नामो निशान नहीं था, तब एक ऐसा हथियार इस्तेमाल हुआ था जिसकी तुलना आज के परमाणु बम से की जाती है। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र, क्या वो सच में एक न्यूक्लियर वेपन था या ये सिर्फ एक कल्पना है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि इतिहास और रहस्यों का भंडार है। इसमें कई ऐसे अस्त्रों का वर्णन मिलता है जो आज की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से भी आगे लगती हैं। सबसे खतरनाक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि जब ये अस्त्र छोड़ा जाता था तो आसमान में तेज रोशनी फैल जाती थी, धरती कांप उठती थी और चारों तरफ विनाश ही विनाश होता था। अब सोचिए, जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए तो क्या हुआ था? तेज चमक, भीषण गर्मी और चारों तरफ रेडिएशन का असर। महाभारत में ब्रह्मास्त्र के प्रभाव का वर्णन भी कुछ ऐसा ही मिलता है। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। कुछ लोगों का दावा है कि भारत के कुछ प्राचीन स्थलों जैसे मोहनजोदड़ो में असामान्य रेडिएशन के निशान मिले हैं। कहा जाता है कि वहां मिले कंकाल ऐसे थे जैसे लोग अचानक किसी भयानक विस्फोट का शिकार हुए हों। हालांकि इन दावों को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है और कई विशेषज्ञ इसे पूरी तरह खारिज भी करते हैं। तो क्या सच में प्राचीन भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी या ये सिर्फ प्रतीकात्मक भाषा थी जिसे हम आज के नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं? महाभारत एक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ भी। और जरा कल्पना कीजिए, अगर उस समय सच में इतनी शक्तिशाली तकनीक मौजूद थी तो वो ज्ञान कहाँ गया? क्या वो समय के साथ नष्ट हो गया या फिर जानबूझकर छुपा दिया गया? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत थीं। उनके पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। वेदों और अन्य ग्रंथों में कई ऐसे वर्णन मिलते हैं जो आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हुए लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इन बातों को शाब्दिक रूप से लेना सही नहीं है। उनके अनुसार उस समय की भाषा और वर्णन शैली प्रतीकात्मक थी, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों और युद्ध की भयावहता को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। सवाल ये भी उठता है कि अगर सच में परमाणु हथियार जैसे अस्त्र मौजूद थे तो उनके ठोस प्रमाण क्यों नहीं मिलते? आज तक ऐसा कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत सामने नहीं आया है जो इस बात को पूरी तरह साबित कर सके। इतिहास और मिथक के बीच की ये रेखा हमेशा धुंधली रही है। कई बार कहानियां समय के साथ बदल जाती हैं और उनमें कल्पना के तत्व जुड़ जाते हैं, लेकिन यही रहस्य इन्हें और भी दिलचस्प बनाता है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हुई है, न पूरी तरह विज्ञान और न पूरी तरह कल्पना, बल्कि एक ऐसा मिश्रण जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। आखिर में ये सवाल फिर हमारे सामने खड़ा होता है, क्या महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र वास्तव में एक न्यूक्लियर वेपन था या फिर ये केवल मानव कल्पना और प्रतीकों की शक्ति का एक उदाहरण है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी विषयों के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.